अब आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। अब ये दोनों भी चीजें अलग हैं, राइट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये दोनों चीजें भी अलग अलग हैं, तो इनको अलग ही रखें। सो अब कैसे अलग है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि एवरी नेचुरल और कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ इट्स प्राइम्स। ओके, पावर ऑफ इट्स प्राइम्स। अब इसका मतलब क्या है भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ जाना चाहिए, बिकॉज अगर ये समझ में आ गया तो चीजें बहुत ही बेसिक है। तो अभी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, सिंपली मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पे क्या बताया गया है? जो भी नंबर है, ओके, जो भी नंबर है, सपोज ए इज द नंबर, अब उसके प्राइम्स निकलेंगे, ओके, उसके प्रोडक्ट्स निकलेंगे। मतलब क्या? उसके प्राइम्स निकलेंगे। सपोज मैं रैंडमली लेता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब बोला ये गया है कि जो नंबर है उसके जो प्रोडक्ट प्राइम्स निकलेंगे, या आप सिंपली ऐसा समझ लो, प्रोडक्ट को छोड़ो, प्रोडक्ट टर्म को छोड़ो, जो भी नंबर है उसके जो प्राइम्स निकलेंगे उनको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब कैसे? इसकी पावर क्या होगी? सो इसकी पावर होगी 2⁻3, देन इसकी 2 एंड इसकी 5⁻3। ओके, ऐसा होगा। तो बस यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही तो है। मतलब क्या? जो भी नंबर है उसके प्राइम्स को हम इस तरीके से पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आ गया स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ, दैट इज वेज टू ऑब्टेन प्राइम फैक्टर्स। ये बड़ा ही जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माइनर मार्क्स के लिए, पर पूछे जा सकते हैं। तो ये बड़ा ही बेसिक है, इसको सीधा सीधा समझा देता हूं। देखो, अब इसमें दो चीजें निकलती हैं, दो तरीके निकलते हैं प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के। एक तो सबसे बेसिक और बढ़िया तरीका वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड है जो कि सबसे सिंपलेस्ट और सबसे बढ़िया वे है टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। ओके, अब यहां पे आपको समझने की जरूरत है कि ये क्या था बेसिकली। ये और कुछ नहीं, 2-3 फॉर्म्स में करते थे। जो भी हमारा रफ कॉलम निकलता था उसमें हम ये चीजें भर देते थे। मतलब क्या? ऐसे कुछ ऊंची बिल्डिंग है और ऐसे स्क्वायर बिल्डिंग्स बनाते थे, यहाँ पे नंबर होता था, यहाँ पे हम उसको डिवाइड करते जाते थे, और जब तक 1 नहीं आता तब तक हम उसको डिवाइड करते थे। ठीक है, ऐसा। तो ये वाला जो बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म है प्राइम फैक्टर ढूंढने का, ये उसमें से एक है, दैट इज डिवीजन मेथड। अब अगला वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको पहले भी हमने परफॉर्म किया है लोअर क्लासेस में, बट नाउ ये थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंटेबल है, बस और कुछ नहीं। जो हम ब्लॉक्स बनाते थे रफ कॉलम में, उसी को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल किया गया है और उसको मेन कॉलम्स में हमको प्रेजेंट करना पड़ता है। अगला वाला है फैक्टर ट्री मेथड। ये है फैक्टर ट्री मेथड। अब किस तरीके से है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखो, इस तरीके से फैक्टर ट्री मेथड होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस बताता हूं क्या है। दोनों चीजें सेम है और कुछ नहीं है। देखो, ये हम इस तरीके से रखते थे, जब तक 1 नहीं आता तब तक हम उसको डिवाइड पे डिवाइड करते रहते थे, जब तक 1 नहीं आता। बस ये जो फॉर्म है आपको यहां पे फैक्टर ट्री के मेथड में रख देना है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस यही दो मेथड्स हैं प्राइम फैक्टर को ढूंढने के, बेसिकली, या फाइंड करने के। अब हमने ये डिस्कस क्यों किया कि वेज क्या है टू ऑब्टेन प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि ये जो सेकंड वाला वे है इसके ऊपर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है। एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है फॉर द माइनर मार्क्स कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखाइए।
ओके इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट वेज टू ऑब्टेन दी प्राइम फैक्टर्स। ओके सो ये वाली एक नई चीज है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं तो ये तो हम रफ कॉलम में भी बनाते हैं, ठीक है।